Hello everyone. Yesterday in sample paper 1 I have explained you up to question number 1 mark questions. Today we will be continuing with 3 marks questions. Question number 11 is given. India's GDP is expected to expand 7.5% in 2019-20. This statement has been given by World Bank and this has been recorded in Economic Times newspaper. ये न्यूज़पेपर से निकाली गई एक स्टेटमेंट है जिसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी 2019-20 में उम्मीद है कि 7.5% से इंक्रीज होगी। क्या ये स्टेटमेंट ये कहना चाहती है कि इंडिया के लोगों के वेलफेयर भी बढ़ेगा सेम रेट से? कमेंट विद रीज़न। देखो, जब भी इंडिया की जीडीपी बढ़ती है, वेलफेयर ज़रूरी नहीं है कि वेलफेयर बढ़े। यहाँ पे आपको जो जीडीपी के लिमिटेशंस हैं एज कंसीडरिंग द वेलफेयर, तो वो हमें लिखने हैं। जैसे एक्सटर्नैलिटीज़ हो गया, जैसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कई बार क्या होता है, हमारे ऐसे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए अच्छे नहीं। सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट द डिफेंसिव गुड्स, आर्म्स, एमिनेशंस, एंड इफ आई टॉक अबाउट एल्कोहल, सो दीज आर सम गुड्स जिसके प्रोडक्शन से हमारी जीडीपी तो इंक्रीज हो सकती है, बट वी कैन से दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन नेवर इंक्रीज. And if I talk about the non-market transactions take place, but these are not recorded because of this GDP is underestimated, right? तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं वेलफेयर नहीं हो पा रहा है. Composition and the distribution of GDP, if the distribution of GDP is unequal, rich और richer होते जा रहे हैं, GDP increase हो रही, but poor और poorer होते जा रहे हैं, poverty increase हो रही है. तो at that moment we can say that कि GDP cannot always taken as the welfare of the people, right? So here you have to answer the limitations of GDP. Now next question is a numerical question in which two options have been given. Whichever question you will attempt first, either this or this. आपको कई बार मन करता है ये समझ में आ रहा, आपने इसको अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया, आपका आंसर नहीं निकल के आया या आप डाउट में थे, आपने और में करके ये भी लिख दिया, राइट? और आपने दोनों ही छोड़ दिए, तो जो भी आपने पहले किया होगा आपका वही चेक होगा. सो यू हैव टू टेक वेरी केयर कि हाँ इन दोनों में से कौन सा आपको करना है. और अगर कोई आपने सपोज पहले ये कर दिया, बाद में आपका ये ठीक है, तो इसको आप कट कर देंगे. कट नहीं करेंगे तो पहले वाला आपका चेक हो जाएगा. नाउ हियर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC. अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे इसको लिखते रहने में हमारा फ़ायदा है. MPC कैलकुलेट करो, हमने लिख दिया MPC पूछा गया है. Then the question is given, in an economy autonomous consumption is rupees 500 crores. So that means autonomous consumption is written by C bar is equals to rupees 500 crores. Then ex ante investments are rupees 4,000 crores. That means investments are rupees 4,000 crores. And what else is given? Equilibrium level of income is rupees 18,000 crores. That means Y is given rupees 18,000 crores. Now what you can do is, हमें ये पता है MPC पूछा गया है, तो we can write this statement. We know that Y is equal to C plus I. क्यों है? Because S is equal to I at equilibrium. ठीक है. Now when S is equals to I at equilibrium, हम वैल्यू पुट करते हैं. Y is 18,000 is equal to C plus 4,000. ये 4,000 इधर माइनस में चला जाएगा. 18,000 माइनस 4,000 इज इक्वल्स टू C. तो C हमारा कितना हो गया? 14,000. दैट मीन्स रुपीज़ 14,000 करोड़. नाउ अब हमें पूछा तो हमसे MPC क्या है. C का फॉर्मूला क्या होता है? C बार प्लस BY एंड दिस B इज MPC. तो हमें B फाइंड करना, B फाइंड कर लिया तो MPC फाइंड हो जाएगा. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज 14,000, C बार इज गिवन 500 प्लस B और Y हमारा कितना है? 18,000, राइट? ये इधर चला जाएगा. 14,000 माइनस 500 इज इक्वल्स टू B 18,000. देन 14,000 में से 500 जाएगा तो ये हो जाएगा 13,500 इज इक्वल्स टू B 18,000. नाउ ये B इधर आ गया 13,500 अपॉन 18,000. तो जब हम बात करते हैं B इज इक्वल्स टू 13,500 अपॉन 18,000, तो ये हमारा हो जाता है 0.75. तो hence
MPC इज 0.75। इस तरह से आपने आंसर करना है। अब एक क्वेश्चन हो गया, या तो ये कर लीजिए, अगर ये बाई चांस इसमें कोई डाउट होता है, अगर आपको लग रहा है इससे बेटर आप दूसरा वाला कर सकते हैं, तो और वाला पार्ट जो है वो आप अपना कर सकते हैं कैलकुलेट। नाउ लेट अस सी दी और वाला पार्ट, ऑप्शनल पार्ट। It has given, suppose the hypothetical economy, the savings increase by rupees 20 crores. Savings increase by, that means increase in savings by 20 crores. आगे लिखा है when national income increases by, national income मतलब delta y increases by 100 crores. फिर आगे लिखा है compute additional investment needed to attain an increase in the national income by rupees 6000. पूछा क्या है, डेल्टा आई बताओ कितना हमारा डेल्टा आई होना चाहिए कि हम अपनी इनकम को रुपीज़ 6000 करोड़ तक बढ़ा लें। तो ये जो चीज़ है ये दोनों हमारी एक साथ हैं कि कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए कि हमारी इनकम जो है 6000 करोड़ से बढ़े, और ये जो है इनको हम एक साथ लेकर चलते हैं। हमसे पूछा गया डेल्टा आई। अब देखो ये सारी चीज़ें एक ही फॉर्मूला में आती हैं। वी नो दैट के इज इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहली चीज़ 1/MPS, हमें ये पता है 1/MPS क्या है कि MPS कैसे फाउंड होगा, MPS इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस इज गिवन 20, डेल्टा वाई इज गिवन 100, इट इज़ 0.2। MPS की वैल्यू मिल गई, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ MPS हियर 0.2, के हमारा आ गया 5 टाइम्स। नाउ अगेन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, फॉर्मूला लिखें के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब हमें ये पता है के 5 है, इनकम कितने से बढ़ानी है हमने 6000 से, और डेल्टा आई हमसे पूछा गया कि कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए। तो डेल्टा आई इधर आ जाएगा 6000 अपॉन 5, तो इट विल बी रुपीज़ 1200 करोड़। तो इस तरह से आप जो है अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टिल हियर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये बता दिया हमने। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स क्वेश्चंस। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।